हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम कोड फोर्सेस राउंड 956 डिव 2 के चार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ए बी सी एंड डी। ठीक है, हम इनको डिटेल्ड में समझेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना। तो चलो पढ़ते हैं इसको। पहले पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन का नाम क्या है, एरे डिविजिबिलिटी। ठीक है, पढ़ते हैं समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है एरे डिविजिबिलिटी। तो ये क्या कह रहा है, एन एरे ऑफ इंटीजर्स a1 a2 to n an is beautiful subject to an integer k if it satisfy the following। ठीक है, एक एरे दिया हुआ है a से a1 से an तक और एक इंटीजर k दिया हुआ है। ठीक है, द सम ऑफ aj ओवर ऑल j सच दैट j इज द मल्टीपल ऑफ k। ठीक है, तो एंड उसकी j की रेंज क्या है, 1 to n itself is a multiple of k। वो itself multiple of k होगा। ठीक है, more formally, if aj is divisible by k for all इस रेंज में then the array a is beautiful subject to k। तो यहाँ पे काफी टफ लिखी हुई है ना। हम इसको डिटेल में समझते हैं उसमें। तो हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं n6 वाला। ठीक है, एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमने लिया n6। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कि देखो, हमें n6 दिया हुआ है ना। तो 1 से लेके 6 तक जितने भी k पॉसिबल होंगे उसके लिए हमें उसके समेशन का हमारा कुछ कुछ वैल्यू आएगी, है ना। वो डिविजिबल होना चाहिए 1 से। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो लेट सपोज k k की रेंज कितनी होगी अब मेरी, 1 से लेके 6 तक, है ना। ये मेरी k की रेंज है। ठीक है, तो कह रहा है सब k के लिए, मान लो k1 है, तो k1 के लिए इसके कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। मतलब 1 से 1 के मल्टीपल में वैल्यू पर इस रेंज में। ठीक है, तो 1 का मल्टीपल 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 है ना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जो इसका समेशन होगा, इन सबका समेशन होगा, जो मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई होना चाहिए 1 से, है ना। इससे 1 क्या है, ये k से। तो ये कह रहा है अगर ये ऐसा सेटिस्फाई होता है तो वैसा हमें एरे क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका समेशन क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई होना चाहिए 1 से। ठीक है, आगे के चलते हैं। अब k मान लो 2 है, ये 2 हुआ। अब 2 का क्या होगा, 2 के मल्टीपल में होंगे, 2 के मल्टीपल में होंगे, कहाँ तक होंगे, 6 तक। तो क्या हो जाएगा, 2 4 एंड 6। अब इसके जो भी समीशन होगा 2 प्लस 4 प्लस 6, वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2, है ना। या फिर आगे चलते के 3 पे, 3 पे क्या होगा, 3 एंड 6, सिमिलर 3 प्लस 6, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। सिमिलर 4, 4 के लिए क्या होगा, 4। ठीक है, 5 एंड 6, 5 के लिए क्या होगा, 5 एंड 6 के लिए क्या होगा, 6। ठीक है, ये डिविजिबल बाई के होना चाहिए। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये जो समेशन है, तो ये समेशन बन के क्या होगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मल्टीपल ऑफ 1 में मतलब k के मल्टीपल में होनी चाहिए, और वो डिविजिबल बाई भी k से होना चाहिए। तो देखो, अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 है, मान लो ये मल्टीपल ऑफ 2 है, तो इसका समेशन भी ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 होगा, है ना। ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 होगा। एक बार मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। देखो,
इसमें क्या बोला है कि मान लो इसका समेशन 242 है, ठीक है? तो 242 क्या है, 1 से डिविजिबल है। ऐसे ही मान लो इसका समेशन 92 है, कुछ भी हमने ले लिया, ठीक है? वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। ऐसे 69 3 से डिविजिबल है, ठीक है? एंड सो ऑन। और एरे क्या मान लो इन्होंने बना दिया ये रैंडम कुछ 10 6, 10 क्या है 1 से डिविजिबल है, 6 क्या है 2 से डिविजिबल है, 15 क्या है 3 से डिविजिबल है, 32 क्या है 4 से डिविजिबल है, 125 क्या है 5 से डिविजिबल है, एंड 54 क्या है 6 से डिविजिबल है। तो ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा एरे बनाना है और वो रिटर्न करना है हमें, ठीक है? तो हमारा आंसर होगा। तो देखो, मुझे मैं यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि जब समेशन उसका ये मल्टीपल ऑफ उसका समेशन क्या है, मल्टीपल में है, एंड वो डिवाइड किससे हो रहा है, उसी से हो रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या ये मेरा ऑलवेज 1 2 3 या कितना भी, इसमें अगर मान लो मैं 1 को लेता हूँ, इसमें मैं कितने से भी मल्टीप्लाई कर लूँ 10 से, वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 1 होगा, है ना? ऐसे ही सिमिलर 2 है, 2 को मैं कितने से भी मल्टीप्लाई कर लूँ, 20 30 40 या किससे भी मल्टीप्लाई कर लूँ, वो डिविजिबल बाय 2 ही रहेगा। सिमिलर फॉर 3, 3 को भी मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर लूँ, कोई भी नंबर वैल्यू से, वो डिविजिबल बाय 3 ही रहेगा, है ना? तो मुझे आंसर रिटर्न करने के लिए क्या करना है, मैं सिंपली इन वालों को स्टोर कर लेता हूँ, 1 2 3 के लिए 4, इसके लिए 5 एंड इसके लिए 6, है ना? ये मैं रिटर्न कर दूंगा। अब यही मेरा आंसर होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कितना भी मल्टीपल कर लो वो मेरा आंसर होगा, है ना? मैं क्यों ना सबसे इसी वैल्यू को रिटर्न कर दूं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया इसका इंट्यूशन। अब इसका कोड लिख लेते हैं। कोड भी काफ़ी सिंपल सा है। तो इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमें टेस्ट केस लेना है, फिर उसका इनपुट लेना है ना? फिर हमें क्या करना है, व्हाइल टी माइनस माइनस, ये तो स्टैंडर्ड है। फिर हमने n का इनपुट ले लिया, टी इन एन, एन इनपुट ले लिया, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, 1 2 3 ऐसे प्रिंट करना है ना? मैं 1 से लूप चलाऊंगा कब तक, n तक, i प्लस प्लस, है ना? क्यों कर रहा हूँ, देखो इसमें k कितना था, 6 था ना, 6 था। तो मैं 6 के लिए चल रहा था, k1 k2 k3, है ना? और 6 क्या है, n के इक्वल है। तो मैं 1 से n तक लूप चला लूंगा और 1 2 3 एंड प्रिंट कर दूंगा, है ना? तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, सी आउट ऑफ i, स्पेस दे देते हैं, एंड सी आउट ऑफ हैंडल, ठीक है? ये कोड हो गया। अब इसको रन कर लेते हैं, एंड रन के लिए तो ये वाले इनपुट ले लेते हैं, है ना? इस इनपुट पे रन करके देख लेते हैं। रन किया, एंड आंसर क्या आना चाहिए, ये, है ना? तो ये सही आंसर है, ठीक है? हम इसमें कुछ भी मल्टीपल से प्रिंट करके मल्टीपल भी हम आंसर में रिटर्न कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, ये मल्टीपल ही है ना, 1 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है। सिमिलर ये 1 का है, ये 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 4 5 6 7, है ना? ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो गया और हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बी क्वेश्चन। इसका नाम है कॉर्नर ट्विस्ट, है ना? इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है कॉर्नर ट्विस्ट। तो यू आर गिवन टू ग्रिड ऑफ नंबर ए एंड बी, ठीक है? हमें दो ग्रिड दिए हुए नंबर ए एंड बी विथ n रोज एंड m कॉलम, ठीक है? ऑल द वैल्यू इन द ग्रिड आर 0 1 2, ठीक है? उसमें ग्रिड में सारी वैल्यूज जो जो है वो है 0 1 और 2 वैल्यू होगी। तो यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन ए एनी नंबर ऑफ टाइम। हम ये ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑपरेशन क्या है, पिक एनी सब रेक्टेंगल इन द ग्रिड विथ लेंथ एंड विड्थ इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, ठीक है? यू आर अलाउड टू चूज द एंटायर ग्रिड एज अ सब रेक्टेंगल।
ठीक है, हम पूरी एंटायर ग्रिड भी चूज कर सकते हैं। द सब रेक्टेंगल हैज 4 कॉर्नर। हाँ, ठीक है। टेक एनी पेयर ऑफ डायगनली अपोजिट, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो मान लो एक एक ग्रिड है, उसके 4 कॉर्नर होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डायगनली ग्रिड को चूज कर सकते हैं, या तो ये या फिर ये वाली, ठीक है। एंड उसमें आगे बढ़ते हैं। द टेक एनी पेयर ऑफ डायगनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द चूजन सब रेक्टेंगल एंड ऐड 1 टू देयर वैल्यू मॉड्यूलो 3, ठीक है। हम उसमें कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, 1 मॉड्यूलो 3। तब उसमें मान लो कोई x वैल्यू है, तो x प्लस 1 मोड ऑफ 3, ठीक है। फॉर द पेयर ऑफ कॉर्नर नॉट पिक, जो पेयर हमने पिक नहीं किए हैं, तो हम उसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, 2 मॉड्यूलो 3, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, नोट दैट द ऑपरेशन कैन ओनली चेंज द वैल्यू ऑफ द कॉर्नर ऑफ द पिक सब रेक्टेंगल। तो सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज होगी जो हमने पिक की है रेक्टेंगल, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट द ग्रिड ए इंटू ग्रिड बी बाई अप्लाइंग द अबव ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। तो समझते हैं इसको बेटर से। तो ये क्या कह रहा है, लेट सपोज हमें एक ग्रिड दी हुई है, ये ग्रिड है, ठीक है। मान लो ये ए ग्रिड दी हुई है हमें, और इसमें वैल्यू है 0 1 1 2, ठीक है। ऐसे कुछ वैल्यू है इसमें। तो हमें क्या करना है, एक बी वैल्यू, हमें एक बी ग्रिड दी है, हमें क्या करना है, इस ग्रिड को इसके इक्वल बनाना है, ये ग्रिड को इसमें कन्वर्ट करना है। और हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम एक सब रेक्टेंगल, सब रेक्टेंगल मान लो हमने ये वाली ग्रिड चूज करी, ठीक है। तो इसके हम चारों कॉर्नर को चूज कर सकते हैं, चारों कॉर्नर को चूज कर सकते हैं एंड चूज करके हम दो ऑपरेशन कर सकते हैं। मान लो इसकी वैल्यू x है, यहाँ पे ये x है, ये y है, ये y है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें डायगनली एलिमेंट चूज करना है, डायगनली एलिमेंट चूज करना है, मतलब ये दोनों y y या फिर ये दोनों x x, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 2x प्लस 1 मॉड्यूलो 3, 1 मॉड्यूलो 3। हम या तो इससे उसको चेंज कर सकते हैं, x को, दोनों x को, है ना। या फिर हम कर सकते हैं 2y प्लस, ठीक है, y प्लस वाई, है ना, y प्लस वाई प्लस 2 मॉड्यूलो 3, है ना। या तो हम ये कर सकते हैं ऑपरेशन, या फिर हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं ना। हम कर सकते हैं 2x में प्लस 2 मॉड्यूलो 3, या फिर 2y में प्लस 1 मॉड्यूलो 3, है ना। ये कैसे, या तो हम ये वाला डायगोनल में प्लस 1 मॉड्यूलो 3 कर सकते हैं, या फिर ये वाली डायगोनल में हम प्लस 1 मॉड्यूलो 3 कर सकते हैं, है ना। या फिर इस वाली डायगोनल में हम प्लस 2 मॉड्यूलो 3 कर सकते हैं, या फिर इस वाली डायगोनल में हम प्लस टू मॉड्यूलो 3 कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से ऑब्जर्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगी। तो इससे देखो हम क्या वैल्यू बना सकते हैं, हम इससे पहली बात तो हम यहाँ से मान लो ये 1 बना सकते हैं, यहाँ से 2, इसको 2 एंड इसको 1, ये हम वैल्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि मेरे पास दो ऑपरेशन है, x प्लस 1 मॉड्यूलो 3 और x प्लस 2 मॉड्यूलो 3, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि इससे मैं, इसको मैं क्या और लिख सकता हूँ, तो मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 1 मॉड्यूलो 3, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं,
तो इसको और समझते हैं। तो देखो, अब मैं बताता हूँ कि ये हम कैसे और लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मैं कह रहा हूँ इक्वल है, तो कैसे हैं देखते हैं। इसको मैं फर्दर ब्रेक डाउन करता हूँ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स मॉड्यूलो 3 प्लस 2 मॉड्यूलो 3, है ना। तो मैंने फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया, तो मॉड्यूलो 3, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स मॉड्यूलो 3 प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 मॉड्यूलो 3, है ना, का होल मॉड्यूलो 3। ठीक है, और इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ इसको, तो ये भी सिमिलर ऐसे ही होगा, है ना। कैसे हो जाए, एक्स मॉड्यूलो 3 माइनस 1 मॉड्यूलो 3 का होल मॉड्यूलो 3, है ना। तो ये कितना बचेगा, एक्स मॉड्यूलो 3 माइनस 1 का होल मॉड्यूलो 3, है ना। तो देखो, अब इसमें क्या है, जो 3 है, ये वाली वैल्यू कितनी हो सकती है, ये वाली वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, है ना। ये वैल्यू 3 ही हो सकती है, या तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, या 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, है ना। तो अगर मैं x 0 रखता हूँ दोनों इक्वेशन में, किसमें, इस वाली में और इस वाली इक्वेशन में, अगर मैं इन दोनों में x 0 रखता हूँ, मेरी इस वाली इक्वेशन से कितनी वैल्यू आएगी, इस वाली इक्वेशन से आएगी मेरी 2, है ना। और इस वाली से भी कितनी आएगी, 2। ठीक है, सेम है। अगर मैं x 1 रखता हूँ, तो वैल्यू कितनी आएगी, इस वाली से 0 आएगी, इस वाली इक्वेशन से भी 0, है ना। और x 2 रखता हूँ, तो कितनी वैल्यू आएगी, इससे भी 1 आएगी और इससे भी 1 आएगी। ठीक है, तो मतलब ये दोनों इक्वल है ना। मतलब हम इसको रिप्लेस में यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, x प्लस 2 मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 मॉड्यूलो 3, है ना। ये हमारी स्टेटमेंट है। तो अब इस स्टेटमेंट से हम क्या बेनिफिट निकाल सकते हैं, वो देखते हैं कि इस स्टेटमेंट से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो देखो, अगर मैं, मेरे पास, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास ग्रिड है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी डायगोनल की भी 1 बना सकता हूँ मैं। अगर मैं इसकी, पहले क्या होता, मैं इसको 2 बना सकता था, इन दोनों को 2 बना सकता था, है ना। अब मैं 2 की जगह -1 को रिप्लेस कर देता हूँ, है ना। तो 2 की जगह मैंने -1 को रिप्लेस कर दिया। तो अब मुझे यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, कि जो मेरी रो का सम है, पूरी रो का सम है, वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि 1 और -1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। और कॉलम का भी सम क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो मुझे यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन मिल गई, अगर रो का सम 0 होता है एंड कॉलम का भी सम 0 होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं उसको अपनी सेकंड वाली में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि मैं सिर्फ 1 इस वाले डायगोनल को चूज़ करूँगा तो 1 बना सकता हूँ इन दोनों डायगोनल को। अगर इन वाले डायगोनल को चूज़ करूँगा तो मैं -1 बना सकता हूँ, है ना। तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो रो की समेशन है और कॉलम का समेशन 0 होगा, है ना। तो मैं कोई भी, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिया है, लेट्स सपोज़ इसमें ये चेंज कर रहे हैं, ये इनिशियल मैट्रिक्स है A 0 0 0 0, इनमें ये इन्होंने पहले ये चूज़ करा, ठीक है। तो ये बन गया 1, ये बन गई 2, ये वाला कॉलम। हाँ, इसको हम समझते हैं अपने उस पे, तो एक मैट्रिक्स से समझते हैं। ये हमारी ग्रिड है, ठीक है, हमारी ग्रिड है एंड ये 3 × 3 की ग्रिड है। इसमें क्या है, 0 0, सब 0 है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली सब मैट्रिक्स चूज़ करता हूँ, तो इसके कॉर्नर ये वाले हुए, है ना, ये वाले कॉर्नर हुए। तो इसके डायगोनल को चेंज कर सकता हूँ, इस वाली डायगोनल को चेंज कर सकता हूँ,
तो ये डायगोनल चेंज होके क्या कर हो सकते हैं, ये वाला चेंज होके बन जाएगा 1, ये वाला चेंज होके 2, ये वाला 2, ये वाला 1, है ना? कैसे चेंज हुआ? 0 0 प्लस 1 मॉड्यूलो 3, है ना? 0 प्लस 2 मॉड्यूलो 3, ये दो ऑपरेशन थे ना हमारे पास, देख लेते हैं। हमारे पास ये दोनों ऑपरेशन थे ना, 0 प्लस 1 मॉड्यूलो 3, 0 प्लस 2 मॉड्यूलो 3, ठीक है? ये दोनों अप्लाई करके हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये इतना बन गया, ठीक है? अब उसमें आगे क्या कह रहा है? अब आगे क्या कह रहा है, वो ये वाली अगर सब मैट्रिक्स चूज करता है, ये वाली 0 0 0 1 वाली, तो क्या बन जाएगा? अगर उसने ये वाली चूज करी तो ये ये और ये उसकी कॉर्नर कॉर्नर वाले सब मैट्रिक्स होगी, तो इसमें ये दोनों चेंज होगी और ये दोनों चेंज होगी, है ना? तो वो चेंज होके कितनी बन जाएगी? 0 1, मतलब ये 0 0 1 वाली 0 2 हो जाएगी, ये 2 1 हो जाएगी। ऐसे सिमिलर चेंज करते करते वो टोटल फाइनल हमारी बी वाली की इक्वल हो जाएगी, है ना? तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ से मुझे पता चला था कि मेरा जो रो का सम होगा वो 0 होगा एंड कॉलम का सम जो होगा वो 0 होगा, है ना? तो अगर मैं अपनी इतनी मैट्रिक्स का सम फिक्स कर देता हूँ, मान लो इतनी मैट्रिक्स का सम n-1 होगा, इस वाली का जो बचा हुआ है उसका तो 1 ही होगा, है ना? इसका 1 होगा। सिमिलरली अगर मैं इसका सम n-1 फिक्स कर देता हूँ, इसका सम कितना होगा? 1 ही होगा, है ना? इसका टोटल टोटल सम अगर मैं इस इतना में मैं फिक्स कर देता हूँ तो मुझे इसका तो अपने आप ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा, है ना? क्योंकि मुझे पता है टोटल का 0 होगा, टोटल का मुझे 0 पता है और इतने का मैंने फिक्स कर दिया, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं ऐसे चेंज करता हूँ, मान लो पहले मैंने ये मैट्रिक्स चूज, उसकी सब मैट्रिक्स ये होगी, है ना? मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, अब मैंने सेकंड ये वाली चूज करी, अगर मैं ये वाली चूज़ करता हूँ तो सब मैट्रिक्स ये होगी, ये होगी, ये होगी और ये होगी, है ना? इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये मान लो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये कितना बन जाएगा? 2 प्लस 2 मॉड्यूलो 3 इज़ 1, है ना? ये 1 बन गया। तो देखो अभी तक मैंने इतना फिक्स कर दिया, मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से पहले इस पे गया, इसको फिक्स कर दिया, यहाँ पे गया, इसको फिक्स कर दिया। अब देखो, अब मैंने इन दोनों फिक्स किया, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये अपने आप फिक्स हो जाएगा, है ना? क्योंकि इन टोटल सम जो है, टोटल सम उसका 0 होगा। अगर मैं उसको -1 बना रहा हूँ तो 0 होगा, अगर मैं उसको वैसे ऐड कर रहा हूँ, तो उसके इक्वल होगा, है ना? सिमिलरली जब मैं इसको बनाऊँगा, ये बन जाएगा, इसको बनाऊँगा, है ना? तो ऑटोमैटिक ये वाली भी जो नीचे वाला है वो अपने आप बन जाएगा, बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे मुझे पता चलता है अगर वो मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ, ये बनाया, ये ऑटोमैटिक बन जाएगा, है ना? ये बनाया, ये ऑटोमैटिक बन जाएगा, ये ऑटोमैटिक, है ना? ठीक है? तो इससे मुझे पता चलता है अगर मैं स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और वो ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो पार्ट है, ये अगर ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है, हमारे बी के इक्वल हो जाता है, तो हमारा हमें क्या रिटर्न करना है? तो हमें यस होगा, मतलब हम उस केस में बना सकते हैं। अगर ये नहीं इक्वल होता बी वाली की, ये वाला केस, तो इसमें आंसर क्या होगा? नो होगा, ठीक है? तो अब इसका कोड को समझ लेते हैं, तो कोड को समझ लेते हैं, बी वाला है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले मैंने इंट टी ले लिया, एक टेस्ट केसेस जो हम जनरली लेते हैं, है ना? उसके बाद मैंने एन और एम इनपुट में ले लिया, ठीक है? एन और एम इनपुट में ले लिया। उसके बाद क्या लिया मैंने? एरे ए आई
इनपुट में ले लिया एंड बी आई इनपुट में ले लिया, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रो वाइज, यहाँ पे रो वाइज ट्रेवल कर रहे हैं एंड यहाँ पे कॉलम वाइज ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। हर कॉलम का मैं सम निकाल रहा हूँ, है ना। सम सम निकाल रहा हूँ। अगर सम मोड ऑफ 3 के इक्वल नहीं होता तो मतलब नहीं हो पाएगा वो, है ना। हमारे ये इंट्यूशन थी ना कि जो ये टोटल सम है वो 0 होगा, है ना। अगर हम उसको 0 नहीं बना रहे तो उसका टोटल सम क्या है, मोड 3 से डिवाइड होगा, है ना। ये क्या है, 3 क्या है, 3 मोड 3, ये डिवाइड हो रहा है ना उससे, ठीक है। तो हम क्या करें, रो वाइज सम निकाल ले रहे हैं। रो वाइज हमने सम निकाल लिया। हम क्या करें, सम प्लस आई ए वाले का ऐड कर रहे हैं एंड बी वाले का सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। हमें उतना से ही बनाना है ना उसको, हमें ए को बी से कन्वर्ट करना है, ए से ए को बी में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम उसका ऐड करके उतना सब्ट्रैक्ट कर दे रहे जितना बी में है। और तो बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, जितना हमें बनाना है ना। अगर वो मॉड्यूलो 3 के इक्वल होता है तो ठीक है, नहीं है तो वो हम लास्ट में फ्लैग को नोट कर देंगे। सिमिलरली हम रो वाइज करके, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम वाइज किया, यहाँ पे हम रो वाइज कर लेंगे, रो वाइज सम निकाल लेंगे और दोनों सम होता है तो हम नो एंड यस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं। तो मैंने कॉपी किया, अब इसको रन करते हैं एंड इसका आउटपुट आया यस 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 नो यस नो। मैच कर लेते हैं, 3 यस देन नो यस नो यस, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर सॉल्व कर लिया। अब थर्ड वाले की तरफ देखते हैं, थर्ड वाले को समझते हैं कि थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन का नाम है हैव योर केक एंड ईट इट टू, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, सी क्वेश्चन। तो ये कह रहा है एलिस बॉब एंड चार्ली वांट टू शेयर अ रेक्टेंगुलर केक कट इनटू एन पीस, ठीक है। ईच पर्सन कंसीडर एवरी पीस टू बी वर्थ अ डिफरेंट वैल्यू। जो हर पर्सन है वो अपनी अ, हर पीस को एक डिफरेंट वैल्यू से कंसीडर करता है, ठीक है। द ith पीस इज कंसीडर टू बी अ वैल्यू ऑफ ए आई बाई एलिस, बी आई बाई बॉब, सी आई बाई चार्ली, ठीक है। मतलब उनकी वैल्यूज दे दी। The sum over all AI and all BI and all CI individual is the same, equal to total, ठीक है। Given the value of each piece of the cake for each person, you need to give each person a continuous slice of cake. In other words, the indices at the left and right hand of this sub-arrays can be represented as ऐसे, ठीक है। The division need to satisfy the following constraint. Constraint क्या है वो, कि जो उसका समेशन है एल ए से आर ए तक, वो टोटल डील ऑफ टोटल डिवाइड बाई 3 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सिमिलर फॉर एल बी टू आर बी एंड सिमिलर टू एल सी एंड आर सी, ठीक है। और क्या कह रहा है कि नो टू सब एरे आर इंटरसेक्ट, कोई भी दो एरे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एंड नो पीस इज असाइन टू मोर देन 1 पर्सन, एक पर्सन से ज़्यादा असाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको डिटेल में। तो ये क्या कह रहा है कि हमें लेट सपोज 3 एरे दिए हुए हैं, ये कुछ एरे है, ये ए आई है, ये बी आई है, ये क्या है, बी आई है एंड सी आई दिया हुआ। ये कह रहा है कि हम इसमें से कुछ रेंज एलिस को, मतलब कुछ पीस एलिस को दे सकते हैं, देन कुछ बॉब को दे सकते हैं, बॉब को कौन से, कुछ हम एलिस को दे सकते हैं, है ना, कुछ हम बॉब को दे सकते हैं एंड कुछ हम चार्ली को दे सकते हैं। बट इसमें क्या है, ये इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ये इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। और एक हम जिसे दे दिया हमने, वो दोबारा हम नहीं दे सकते। और ये इसकी में कंडीशन क्या है कि जो इसका समेशन है,
मतलब ये 3 एलिमेंट का समेशन है। मान लो ये x होता है, y होता है, z होता है। x प्लस वाई प्लस जेड क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इज इक्वल टू टोटल टोटल डिवाइड बाई 3 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। सिमिलरली फॉर इसके लिए भी ये सेटिस्फाई करनी चाहिए इसके लिए। जिस पे सेटिस्फाई कर जाएगी वो हमारा आंसर होगा। हमें क्या फिर प्रिंट में क्या करना है? हमें इनकी रेंज प्रिंट करनी है कि एलिस किस रेंज का पीस खा सकता है, बॉब किस रेंज का पीस खा सकता है, एंड चार्ली किस रेंज का पीस खा सकता है। ठीक है, तो देखो अब मैंने इनिशियली क्या किया था कि एलिस को ये वाली रेंज दे दी थी, लेट्स सपोज बॉब को ये वाली दे दी थी, है ना, और चार्ली को ये वाली दे दी थी। अब हो सकता है कि इसमें ये वाली रेंज और इस वाली रेंज में ये सेटिस्फाई ना करे, तो मुझे और भी पॉसिबिलिटी ट्राई करनी पड़ेगी। और पॉसिबिलिटी कैसे होगी? हो सकता है ये वाली रेंज में, हो सकता है ये फर्स्ट वाली जो है, ऐसे मैंने पार्टीशन किया ना उसमें, तीनों उसमें, तो हो सकता है मैं फर्स्ट वाली रेंज पॉप को दे दूं, सेकंड वाली रेंज एलिस को दे दूं, और थर्ड वाली ये वाली चार्ली के पास ही रहे, है ना। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? ऐसे टोटल हम हमारे पास 3% है, 3% में हमें डिवाइड करना है, तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती है 3 फैक्टोरियल, है ना। 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 6। 6 पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती है। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगी? एलिस को इनिशियल रेंज, देन बॉब को, देन चार्ली को, एक तो ये होगी। या फिर एलिस को फर्स्ट दे दी, चार्ली को सेकंड, बॉब को थर्ड, है ना, एंड बॉब को फर्स्ट, एलिस को सेकंड, चार्ली को थर्ड। सिमिलरली बी सी ए, है ना, और क्या होगी? सी ए बी एंड सी। ये हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज है। वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना। इस पॉसिबिलिटीज में हमें अपने सबको असाइन कर करके चेक करना है कि इसकी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं नहीं, है ना। और हम कब असाइन कर सकते हैं? जब हमारी टोटल उसकी कॉस्ट कितनी हो? ग्रेटर देन इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाई 3, मतलब जो 1/3 हिस्सा है उसका वो। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे कैसे होगा। तो लेट सपोज एन हमारा 5 दिया हुआ है और हमें ए आई दिया हुआ है 5 1 1 1 1, है ना। ए आई दिया हुआ है 1 1 5 1, ए आई दिया हुआ है हमें 1 1 1 1 5। ये हमने एक एग्जांपल लिया, इस पे ड्राई रन करके देखते हैं समझ। तो इसमें टोटल वैल्यू कितनी होगी? तो देखो टोटल वैल्यू के लिए वो क्या कह रहा था कि द सम ओवर ऑल ए आई बी आई एंड ऑल सी आई इंडिविजुअली इज द सेम, मतलब उस इंडिविजुअल भी सेम होंगे, इक्वल टू टोटल। तो ये कह रहा है कि जो इसके इंडिविजुअल्स वैल्यू है इन सब के, उसका सम जो होगा सेम होगा, है ना। वो हमारा क्या होगा? टोटल होगा। ठीक है, ये इसने बता दिया। तो हम क्या करेंगे? इनिशियली एक टोटल निकाल लेंगे, टोटल में किसी पे भी ट्रेवल कर लेंगे एंड उसका सम निकाल लेंगे। तो इस केस में हमारा आ रहा है 5 6 7 8 9, है ना। तो 9 हमारा टोटल सम आ गया, है ना। तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी? सील ऑफ टोटल डिवाइड बाई 3, है ना। ये कितना हो गया? 9 डिवाइड बाई 3 विच इज 3। 3 से ज़्यादा होना चाहिए जब वो एक्सेप्ट करेगा, है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम एक सबके लिए एक सम रख लेते हैं, है ना, जो कि ग्रेटर देन हो चाहिए। तो एलिस के लिए एक रख लिया मैंने, एलिस के लिए मैंने 0 रख लिया, एंड बॉब के लिए मैंने 0 रख लिया, एंड चार्ली के लिए मैंने 0 सम रख लिया इनिशियली। ठीक है, कितना हो गया? अब मैं क्या करूँगा
0 1 2 3 4 और हमें क्या करना है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग में करना है, तो हम एक बार 0 से +1 करके हम ऐड कर देंगे। तो इनिशियली क्या होगी, इनिशियली वो किसके पास जाएगा, 0 के पास जाएगा, है ना? तो यहाँ से वो असाइन करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ मैंने फर्स्ट 4 एलिस को रेंज देना मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना? एलिस की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, ठीक है? तो एलिस की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तो सम क्या हो गया एलिस का 5, है ना? तो जैसे ही सम 5 हुआ, तो क्या इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई? हाँ, ये तो ग्रेटर देन 3 है ना? ये तो ग्रेटर देन 3 है। तो उसको ये वाला पीस मैं दे सकता हूँ। ये वाली रेंज का मैं पीस दे सकता हूँ, ठीक है? तो अब बॉब के लिए देख लेते हैं। बॉब के लिए क्या होगा? पहले 1 आया, ये वाला 1, है ना? अब मैं बॉब को असाइन कर रहा हूँ। ये वाला तो मैंने एलिस को असाइन कर दिया, है ना? यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये वाला हमने एलिस को असाइन कर दिया, ठीक है? अब बॉब के लिए देख रहे हैं हम, बॉब के लिए, है ना? यहाँ से स्टार्ट करें। ये वाला 1 आया, ठीक है? फिर क्या ऐड हुआ? 5 ऐड हुआ, 6। इसकी भी रिक्वायरमेंट हो गई। रेडीली हम क्या, ये ग्रेटर देन 3 है ना? तो ये वाली रेंज हमने बॉब को दे दी, है ना? अब चार्ली के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चार्ली की 1, है ना? 1 5 6, है ना? इसकी भी हो गई। तो हम हमारे पास एक ये आ गई कि हम ये वाली रेंज एलिस को दे देंगे, ये वाली रेंज एलिस को दे देंगे, ये वाली बॉब को दे देंगे एंड ये वाली हम चार्ली को दे देंगे, है ना? ये वाली चार्ली, ये बॉब एंड ये एलिस। सिमिलरली हम और भी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर लेंगे, क्या पता और भी हमारे आंसर हो, है ना? तो ऐसे करके हम आंसर अपना निकाल लेंगे। तो हमारा लेट्स सपोज ये वाला एग्जांपल था 5 1 1 1 वाला, है ना? तो इसमें हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट है ना? तो इसका आउटपुट है 1 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5। तो ये हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर था 1 1 2 3 4 5, है ना? तो अब देखते हैं इसमें कैसे है। तो देखो एलिस की रेंज क्या है, क्योंकि ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग है तो हमें वन बेस्ड इंडेक्सिंग में स्टोर करना है। हमें स्टोर क्या करना है, एल ए से आर ए, है ना? तो इसमें एल ए और आर ए क्या होगा, 1 होगा। ये 0 है तो हम +1 करके इसमें कर देंगे 1 1। ये हो गई एलिस की। पोप की क्या होगी? पोप की 1 से लेके 2 तक 0 बेस्ड में, 1 बेस्ड में क्या होगी 2 से लेके 3 तक, है ना? 2 से लेके 3 तक, ठीक है? ये हो गई बॉब की। और सिमिलरली चार्ली की क्या होगी? इसमें क्या है 3 से लेके 4 तक रेंज है। तो हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग में क्या चेंज होगा, एक एक ऐड करके 4 से 5 तक रेंज होगी, है ना? ये हम स्टोर कर लेंगे ऐसे, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है? तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस यही इसमें चेक करना था। अब इसका हम कोड लिख लेते हैं, तो उससे आपको और बेटर से समझ में आएगा। तो ये हमारा कोड है, तो समझते हैं इसको। पहले मैंने क्या किया है, डिफाइन कर दिया लॉन्ग लॉन्ग को इंट से। मैं जहाँ पे भी इंट यूज़ करूँगा वहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग होगा। मतलब लॉन्ग लॉन्ग से मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, जैसे ये होगा लॉन्ग लॉन्ग इंट, ऐसे, ठीक है? यहीं पे मैंने उसको डिफाइन कर लिया ताकि मुझे बार-बार ये लॉन्ग लॉन्ग लिखना ना पड़े, इंट में ही काम हो जाए। तो ठीक है, मैंने इंट इनपुट में ले लिया। फिर हर टेस्ट केसेस के लिए हम मूव करें, हमें फर्स्ट क्या लेना है, एन लेना है इनपुट में। देन हमें ए, बी एंड सी इनपुट में एरे लेने हैं। वो हमने ए, बी एंड सी हमने इनपुट में ले लिया, ठीक है? तो ये हमने इनपुट में ले लिया, एक आई ए के लिए, बी के लिए एंड सी के लिए, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, एक्यूमुलेट फंक्शन से उसका सम निकाल लिया, टोटल सम, है ना? टोटल सम आ गया यहाँ से, टोटल। फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार ये क्या है हमारा, एक फंक्शन है, बंद कर देता हूँ।
ये हमारा फंक्शन है, इसको समझते हैं पहले। पहले समझते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या थी। हमारी 6 पॉसिबिलिटीज थी, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, है ना, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी ए, है ना, यही पॉसिबिलिटीज थी ना हमारी। तो चेक कर लेते हैं। हमारी ये पॉसिबिलिटी थी ना, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, सी ए बी एंड सी बी है ना। हमने हर पे एक बार ट्रेवल करके सबका निकाल लिया कि किससे आंसर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो सबके लिए हम हमें कॉल करनी पड़ेगी। हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, इसके लिए हमने एक फंक्शन लिख लिया सॉल्व, है ना। अब ये फंक्शन समझते हैं। उसमें मैंने क्या लिया वैल्यू, एक सम ए वैल्यू ली, एक सम बी वैल्यू ली, एक सम सी वैल्यू, है ना। फिर जब भी वो उसके सील के इक्वल होता है, जो सम ए है उसके सील के इक्वल होता है, ये क्या है, ये है टोटल डिवाइड बाई सील ऑफ टोटल डिवाइड बाई, ठीक है। तो अगर हमें इसको सिंपल उसमें लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लो हमें सील ऑफ ए डिवाइड बाई बी लिखना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस वन डिवाइड बाई बी, है ना। तो इस केस में क्या होगा, हमारा टोटल डिवाइड बाई थ्री था, है ना। तो टोटल डिवाइड बाई थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन टू हो गया, तो टोटल प्लस टू डिवाइड बाई थ्री, है ना। ये इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो मैं एक प्लस वन करके उसकी वैल्यू को पुश कर दूंगा अपने पार्टीशन एरेज में, है ना। इसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, पार्टीशंस में। तो मैं उस केस के लिए समझाता हूँ कि हम क्या स्टोर कर रहे हैं। तो हमारा ये था, तो मैं पार्टीशन एरे में क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैं स्टोर कर रहा हूँ जब मैं जीरो पे था, जब मुझे जीरो मिला था मैं आई प्लस वन उसमें पुश कर रहा था, मतलब मैंने वन पुश कर दिया, है ना। फिर जब मैं टू पे मुझे जो आंसर मिला, टू पे मुझे पता चल गया कि बॉब का इंक्रीमेंट हो गया है ना, उसको डिजायर्ड वैल्यू मिल चुकी है। तो टू पे मैंने क्या वैल्यू पुश करी, थ्री, है ना। फिर मुझे फोर पे पता चला कि चार्ली के लिए भी मुझे डिजायर्ड आउट मिल चुका है, मैंने इसमें प्लस वन करके ये पुश कर, ठीक है। तो पार्टीशन में ये स्टोर हो रहा है, पार्टीशन में ये स्टोर है वन थ्री फाइव, है ना। पार्टीशन में ये स्टोर हो रहा है। अब आगे देखते हैं। तो पार्टीशन में यहाँ से हमारा क्या है, पार्टीशन में स्टोर हो जाएगा ए के लिए, बी के लिए एंड सी के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हम उसमें प्रिंट कैसे करेंगे समझते हैं। तो प्रिंट करने के लिए अब देखो हमारे पास आउटपुट ये है, हमें उसको ये बनाना है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक रेंज ये है वाली, है ना। इसमें मुझे वन से लेके, ये वन होगा, ये एन होगा। तो लेट सपोज ये मैं चार्ली के लिए कुछ रेंज डिफाइन कर रहा हूँ, ये बॉब के लिए एंड ये चार्ली, ये एलिस के लिए, हाँ मैं लिख देता हूँ, ये कुछ रेंज एलिस के लिए, फिर बॉब के लिए, देन चार्ली के लिए, ठीक है? ये हमारी कुछ ऐसे असाइन करनी है हमें। तो देखो चार्ली के जो एलिस है उसके लिए इनिशियली स्टार्ट किससे होगा, वन से होगा। कहाँ तक जाएगा, जो हमने स्टोर किया लास्ट वैल्यू वन तक, है ना। तो हम पहले तो सी आउट क्या कर देंगे, वन कर देंगे, वन। देन हम सी आउट क्या कर देंगे, जो हमने स्टोर किया है वैल्यू में अपने, तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन ऑफ जीरो, है ना। फिर हमें बॉब के लिए करना है, तो बॉब के लिए क्या होगा, बॉब के लिए यहाँ से नेक्स्ट वाला होगा, और यहाँ की वैल्यू हमने कहाँ स्टोर करी थी, इसमें, इसमें हम प्लस वन करके वो बॉब के लिए होगा, है ना, नेक्स्ट वाला ही। तो उसके लिए क्या होगा, पार्टीशन ऑफ जीरो प्लस वन, है ना। बॉब का इनिशियल स्टार्ट यहाँ से होगा, है ना। एंड कहाँ पे होगा, एंड होगा, एंड हमने स्टोर कर रखा है थर्ड, है ना। एंड थर्ड पे होगा, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, पार्टीशन ऑफ वन, पार्टीशन ऑफ वन, ठीक है। अब चार्ली के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा, बॉब का लास्ट वाला है से प्लस वन, है ना।
उसके लिए चार्ली क्या स्टार्ट होगा, एल सी और आर सी, है ना, यही हमें प्रिंट करना था ना, एल बी आर बी एल ए आर ए। ठीक है, तो चार्ली का कहाँ से स्टार्ट होगा, आर बी प्लस 1 से, वो कहाँ पे स्टोर है, अ, वो है पार्टीशन ऑफ 1 प्लस 1, है ना। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट वाला ये अपना पुट कर देंगे, उसकी लास्ट वैल्यू वहां तक जाएगी, पार्टीशन ऑफ 2। ठीक है, ऐसे हम उसका एल ए, ये क्या है एल ए, ये क्या है आर ए, है ना, एलिस के लिए ये क्या है वैल्यू, एल बी, ये किसकी वैल्यू, आर बी, ये किसकी है, एल सी चार्ली के लिए, ये किसकी है, आर सी चार्ली के लिए। ठीक है, ये हमने प्रिंट कर दिया है। तो हमने क्या किया, पहले 1 प्रिंट किया, देन हमारा जो आंसर आ रहा है इसमें, आंसर ऑफ 0, देन आंसर ऑफ 0 प्लस 1, है ना, ये बॉब के लिए। फिर और बॉब की लास्ट वैल्यू किसमें होगी, आंसर ऑफ 1 में। अब चार्ली की इनिशियल वैल्यू किसमें होगी, आंसर प्लस 1 प्लस 1 में, है ना, और लास्ट वैल्यू किसमें होगी, एन में, है ना, लास्ट वैल्यू क्या होगी, एन होगी, यही होगी ना, ये वाली एन। ठीक है, ये होगी, या फिर हम इसमें जो स्टोर किया हम वो भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, हम सबके लिए प्रिंट कर लेंगे, ए बी सी, ए सी बी एंड ऐसी सो ऑन, हम प्रिंट कर लेंगे। अगर इसमें से कोई आंसर नहीं होता तो हम -1 आउटपुट में कर लेंगे। तो अब इसको रन कर लेते हैं एक टेस्ट केस के लिए। टेस्ट केस 5 1 वाला है ना, तो इसके लिए रन करते हैं इसको। तो रन हो गया, इसमें आउटपुट आ रहा है 1 1 2 3 5, यही हमारा आउटपुट आ रहा था इस वाले के लिए, एंड बाकी अरे ठीक है। तो हमने बेसिकली थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम फोर्थ की तरफ मूव करते हैं एंड फोर्थ को समझते हैं। तो अब हम अपना डी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका नाम है स्वैप डिलेमा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एंड समझते हैं कि कैसे इजी है ना, पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है स्वैप डिलेमा, गिवन टू एरे ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी ऑफ लेंथ n, हमें दो एरे दिया है ए एंड बी ऑफ लेंथ n के, वी वुड लाइक टू मेक बोथ द एरे सेम, हमें वो एरे सेम बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे तो सेम बनाने नहीं होंगे, कुछ होगा उसमें। ठीक है, तो टू एरे एक्स एंड वाई ऑफ लेंथ के आर सेट टू बी द सेम व्हेन की सारी वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हमें पता है। नाउ इन वन मूव यू कैन चूज सम इंडेक्स एल एंड आर एंड स्वैप ए एल एंड ए आर। ठीक है, हम कोई भी इंडेक्स एल और आर चूज कर सकते हैं एंड उसको स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, देन चूज सम पी एंड क्यू इन बी, पहले हमने ए में चूज किया था, अब हम बी में चूज करेंगे, सच दैट आर माइनस एल इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो बेसिकली क्या है, डिस्टेंस, उसकी मतलब डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, एंड हम स्वैप कर सकते हैं उसको भी। और हमें क्या बनाना है, इज इट पॉसिबल टू मेक बोथ एरे सेम, मतलब हमें बताना है कि क्या दोनों एरे सेम बन सकते हैं, नहीं, यस और नो में हमें अपना आंसर प्रिंट करना है। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमें दो एरे दिए हुए हैं, ए बी और एन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या चूज करना है, हमें एल चूज करना है, आर चूज करना है, पी चूज करना है एंड क्यू चूज करना है। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इन इसमें स्वैप कर सकते हैं, इसको स्वैप कर सकते हैं हम, ए ऑफ ए एल कोमा ए ऑफ ए आर। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, इसको भी स्वैप कर सकते हैं, बी ऑफ पी कोमा बी ऑफ क्यू। बट इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आर माइनस एल इज इक्वल टू क्यू माइनस पी होना चाहिए। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो हम ऑब्जर्वेशन निकालते हैं एंड समझते हैं कि कैसे करेंगे इसको। तो लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 3 4 2 एंड 5। दूसरा ये क्या है हमारा, ए आई ए, ए अरे हमारा बी, ये हो गया 7 1 2 5 4। ठीक है, तो इसमें से ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। तो मैं कहता हूँ लेट सपोज हमने
हमें हमने एल ये चुना, हमने आर ये चुना, ठीक है। तो हम दो इंडेक्स चूज कर सकते हैं, एल और आर, है ना। और हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। और हम क्या चूज कर सकते हैं, इसमें भी सेम लेंथ की हमें चूज करनी है ना, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमें इस वाले को, अगर मैं ये डिस्टेंस चूज करता हूँ तो क्या मैं इसको स्वैप कर पाऊंगा? क्या मैं डिफरेंट 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 डिस्टेंस को स्वैप कर पाएंगे? देख लेते हैं, क्या पता होगा या नहीं। तो ठीक है, तो मैंने एल और आर किया, इसको चूज किया एंड इसको स्वैप कर दिया। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 3, बन गया 1, है ना। और एक ऑपरेशन में मैंने क्या किया, 7 और 1 को स्वैप कर दिया, है ना। सेम डिस्टेंस का स्वैप कर सकता हूँ। 7 और 1 को स्वैप कर दिया। ये कैसे बन गया, ये वाला एरे क्या बन गया, 1 7 2 5, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले इस वाले को स्वैप कर दिया, इन दोनों को, एल एल इसको चुना, आर इसको चुना, इसको मैंने स्वैप कर दिया। ये कितना बन गया, 5, ये बन गया 2, ना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 1 और 7 और 2 को चुना, इसमें भी सेम लेंथ का, ना, 1 लेंथ का। इन दोनों को स्वैप कर दिया मैंने। ये कितना बन जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, ना। अब दोबारा मैंने क्या किया, दोबारा से दोबारा से मैंने क्या किया कि मैंने इन इन दोनों को एल और आर चुना, है ना। इसको मैंने स्वैप कर दिया और इसको मैंने स्वैप कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया कि मैंने अपनी इन दोनों को चुना, एल और आर, और मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया। तो ये कितना बन गया, 2 1 7 5 और 4। अब बाकी मिटा देता हूँ, मेरा फाइनल ये बन गया स्वैप कर करके। ठीक है, और इस वाले में क्या बन गया, वाले में बन गया, ठीक है। ये बन गया स्वैप हो गया। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो ये वाला स्वैप होके ये आ गया, है ना। तो मैंने क्या स्वैप कर दिया, इसको और इसको स्वैप कर दिया। इन दोनों, ये दोनों स्वैप हो गए और इसमें सिर्फ ये दोनों स्वैप हुए, है ना। बट देखो इसमें क्या इन दोनों की डिस्टेंस सेम है? ये 2 डिस्टेंस का है, ये 1 डिस्टेंस का है ना। क्या इन दोनों की डिस्टेंस सेम है? बट फिर भी मैं इसको स्वैप कर पाया, है ना। मैं इसको स्वैप कर पाया। तो क्या डिस्टेंस मैटर करती है इसमें? नहीं। हमने अभी देखा ना कि हम किसी भी डिस्टेंस वाले को स्वैप कर सकते हैं। अभी मैंने इसको स्वैप किया एंड इसको स्वैप किया, है ना। तो डिस्टेंस तो मैटर नहीं करती, है ना। डिस्टेंस मैटर नहीं करती, बट मैटर क्या करती है कि कितनी बार मैंने स्वैप किया। अगर हमने अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पे 2 बार स्वैप किया था इसको, है ना। 2 बार स्वैप करने पे क्या हुआ, वो तो एज इट इज हो गया, है ना। पहले क्या बना था, वो 5 2, मैंने दोबारा स्वैप किया तो वो 2 5 हो गया। बट इस वाले में एरे में चेंजेस आ गए, है ना। इस वाले एरे में दो, हर 3 बार स्वैप करके टोटल कितना बन गया, ये 2 और 7 स्वैप हो गया, है ना। तो इसमें किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? डिस्टेंस का तो नहीं पड़ रहा है इम्पैक्ट, तो ये डिस्टेंस है। किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि कितने नंबर ऑफ हम स्वैप कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्वैप का इम्पैक्ट पड़ रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं हम कितने उसमें इन्वर्जन कर रहे हैं, नंबर ऑफ इन्वर्जन का हमें, नंबर ऑफ इन्वर्जन का हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पे, है ना। नंबर ऑफ इन्वर्जन का हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये हमने एक इंट्यूशन निकाल ली, इसकी मेन इम्पोर्टेंट जो इंट्यूशन है वो, ठीक है। तो ये हमारी इंट्यूशन आ गई कि नंबर ऑफ इन्वर्जन का हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पे। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। गोल है हमारा ए से हमें बी, ए और बी हमें सेम बनाने हैं, ठीक है। तो इस ये हम कैसे बनाएंगे, हमारे दिमाग में क्या
सॉर्ट आता है, ए से ए और बी हमें सेम बनाने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम स्वैप कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स को। तो एक थॉट आता है कि स्वैप कर करके उसको सॉर्टेड कर दे, इसको भी सॉर्टेड कर दे एंड उसको भी सॉर्टेड कर दे, है ना। इन दो, इसको सॉर्टेड कर देंगे, इसको सॉर्टेड कर देंगे, तो वो इक्वल बन जाएगा, है ना। इक्वल, अब क्या इक्वल हमेशा बन सकता है? वो किस पे डिपेंड करेगा इक्वल बनना? नंबर ऑफ इन्वर्जन पे, है ना। जितने स्वैप होंगे, मान लो हम एक को सॉर्टेड बनाने के लिए हम एक्स अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इन्वर्जन कर रहे हैं, है ना। और बी को सॉर्टेड बनाने के लिए हम वाई अमाउंट ऑफ इन्वर्जन कर रहे हैं, है ना। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। नंबर ऑफ इन्वर्जन उसके इक्वल होने चाहिए, तभी तो वो सॉर्टेड इक्वल होगा। तो देख लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो लेट सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। तो हमने एग्जांपल लिया 1 2 3 एंड 1 3 2। अब इसमें कितने नंबर ऑफ इन्वर्जन चाहिए? ये तो पहले से सॉर्टेड है, इसमें तो नंबर ऑफ इन्वर्जन 0। इस वाले को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1 एंड 3, है ना। इसमें नंबर ऑफ इन्वर्जन 1, है ना। तो ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ कि इसको मैंने नंबर ऑफ इन्वर्जन कर दिया, मतलब इसको स्वैप कर दिया, इस यहाँ पे मैंने पी और क्यू चुना और इसको स्वैप कर दिया। ये क्या है? ए एरे है, ये बी एरे है। इसको मैं स्वैप नहीं कर सकता। मैं स्वैप कैसे कर सकता हूँ? मैं पहले एल और आर यहाँ पे चूज करूंगा, देन सेम डिस्टेंस का यहाँ पे चूज करूंगा पी एंड क्यू, देन मैं इसको भी स्वैप करूंगा, इसको भी स्वैप करूंगा, है ना। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं एल और आर चूज करके इसको स्वैप कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 1, और इसको स्वैप कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 2 3। तो ये तो सॉर्टेड हो गया, पर ये डिस्टॉर्ट, ये हमारा खराब हो गया, है ना। तो हम इस वाले केस में कभी बना ही नहीं सकते। तो हम किस वाले केस में बना सकते हैं? जब हमारा दोनों का इन्वर्जन सेम होगा, नंबर ऑफ इन्वर्जन। तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑफ ए मॉड्यूलो मॉड्यूलो 2, है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑफ बी मॉड्यूलो, है ना। जब वो सेम होगा तभी हम आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। अगर ये ट्रू होता है तो हम यस प्रिंट कर देंगे, अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो हम यस प्रिंट कर देंगे, और अगर ये फॉल्स होता है तो हम क्या करेंगे? नो प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि हम नंबर ऑफ इन्वर्जन्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इन्वर्जन्स हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी एल्गोरिथम है। पहली मर्ज सॉर्ट, ठीक है। दूसरी फैनविक ट्री, ठीक है। तीसरी सेगमेंट ट्री। हालांकि ये फैनविक ट्री इसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है ना। से भी हम इन सब से हम अपना नंबर ऑफ इन्वर्जन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इन्वर्जन। तो एक बार मर्ज सॉर्ट में समझ लेते हैं कि हम कैसे करते थे नंबर ऑफ इन्वर्जन्स निकालने के लिए। तो लेट सपोज यहाँ पे हम समझते हैं मर्ज सॉर्ट वाला नंबर ऑफ इन्वर्जन्स हम कैसे निकालते हैं। तो मुझे क्या लेना होगा? एक एरे लेना होगा। मान लो ये एरे है, उसमें कुछ वैल्यू है। लेट सपोज वैल्यू है 5 3 2 4 एंड 1, ठीक है। ये हमारा एरे है। तो हम क्या करते थे मर्ज सॉर्ट में नंबर ऑफ इन्वर्जन्स निकालने में, इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर लेते थे। कब तक? जब तक वो सॉर्टेड एरे में वो ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए। तो हम इसको ब्रेक करते थे मिड पार्ट से, है ना। तो ये बन जाएगा 5 3 2, एंड इधर क्या आ जाएगा? 4 एंड 1। फिर हम इसको फर्दर डिस्ट्रॉय करते थे, ब्रेक करते थे, तो इधर आ जाएगा 5 3 एंड 2। अब इसको फर्दर हम ब्रेक करते थे, इधर आएगा 5, इधर आएगा 3। देन हम क्या करते थे? नंबर ऑफ इन्वर्जन्स काउंट करते थे। यहाँ पे हम आई रखते थे, है ना, और यहाँ पे हम
ये रखते थे। अब चेक करते थे कि 5 इज ग्रेटर देन 3। अगर वो 3 है मतलब ये वाला लेसर देन है 5 से, है ना? तो हम अपना एक नंबर ऑफ इन्वर्जन का काउंट बढ़ा देते। अगर ये कंडीशन ट्रू होती थी, नंबर ऑफ इन्वर्जन 0 से हम 1 कर देते, ठीक है? क्योंकि एक एलिमेंट तक हम ये वाला पेयर बना सकते हैं 5 और 3, ठीक है? तो 5 और 3 वाला बना सकते हैं। फिर हम क्या करते थे, इसको सॉर्ट कर देते थे 3 और 5, है ना? इसको सॉर्ट कर देते थे। देन फिर चेक करते थे कि 3 और 5 और 2 में से, है ना? 3, 5 और 2 में से आई यहाँ पे रखते थे, ये यहाँ पे रखते थे। अगर 3 ग्रेटर देन 2 है, तो इसके बाद के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन होंगे 2 से, है ना? तो नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना काउंट और बढ़ जाएगा, 2 से और बढ़ जाएगा, है ना? क्योंकि 2 वैल्यूज़ के बड़ी हैं। फिर हम क्या करते थे, इसको सॉर्ट करके लिख देते थे 2, 3, 5, है ना? तो नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना हो गया, 1 + 2 3 हो गया टोटल। यहाँ पे क्या होगा, पहले 0 था, फिर प्लस 1 हो गया, है ना? प्लस 1 और 2 होके 3 बन गया, ठीक है? यहाँ से 2 आया था, यहाँ से 1 आया था, ठीक है? अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ से 4, यहाँ से 1, है ना? 4 इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ से हमें एक और इन्वर्जन मिल जाएगा, एक और इन्वर्जन मिल, ठीक है? और इसको हमने सॉर्ट कर दिया 1 और 4, है ना? फिर हम दोबारा चेक करते थे 2, 3, 5, 1, 4, यहाँ पे I, यहाँ पे J, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये सारे से बड़े वाले एलिमेंट भी ज़्यादा होंगे, है ना? तो हम उसको नंबर ऑफ इन्वर्जन में ऐड कर देते थे, कितनी, ये जितनी वैल्यू होती थी उतनी। तो ये 3 वैल्यू है, तो 4 + 3 7, ठीक है? अब J को आगे बढ़ाया, अब चेक किया 2 इज़ ग्रेटर देन 4, नहीं, है ना? फिर I को बढ़ाया, क्या 3 इज़ ग्रेटर देन 4, नहीं, फिर I को बढ़ाया, क्या 5 इज़ ग्रेटर देन 4, हाँ, ये 2 है, तो हमें एक इन्वर्जन और मिल गया, तो हम 7 से 8 कर दें। ऐसे हम मर्ज सॉर्ट में अपना मर्ज सॉर्ट से नंबर ऑफ इन्वर्जन्स निकालते थे, है ना? सिमिलरली हम फैंगवेट ट्री और सेगमेंट ट्री में भी निकालते हैं, है ना? ऐसी ट्री बनता है उसमें भी, वो काफ़ी लेंदी टॉपिक है ना? तो उससे हम बाद में वीडियो बना देंगे। तो अभी इसका कोड समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है एंड इसका कोड देखते हैं। तो इसका कोड, तो पहले नंबर ऑफ इन्वर्जन्स का मर्ज सॉर्ट वाला कोड देख लेते हैं। तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ इन्वर्जन्स मैंने मेन से कॉल किया, उसमें मर्ज सॉर्ट कॉल किया 0 से n-1 तक, है ना? फिर 0 से n-1 तक लो और हाई में उसको हम डिवाइड बाय 2 कर रहे थे, लेफ्ट हाफ में और राइट हाफ में, है ना? फिर वापस आते समय उसको मर्ज कर रहे थे दोनों हाफ को, है ना? फिर मर्ज सॉर्ट को कैसे लिखते हैं, मर्ज सॉर्ट में हम है ना? तो मर्ज मतलब उसको डिवाइड कर दिया एंड हमने क्या किया, एक मर्ज कॉल कर दिया उसको मर्ज करने के लिए। तो मर्ज कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे, हम हम चेक करेंगे कि उसका एक पॉइंटर रखेंगे लेफ्ट और एक पॉइंटर रखेंगे राइट, है ना? लेफ्ट किस पे होगा, लो पे, मतलब मैं समझाता हूँ दोबारा से। तो हमारा लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पे होता था, लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे। लेट्स सपोज हमने इसको ब्रेक डाउन किया था यहाँ पे, तो लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे 2 पे, है ना? मतलब 5 पे, एंड राइट पॉइंटर क्या, मिड प्लस 1 पे, मतलब यहाँ पे 4 पे, ठीक है? ऐसे हम तो वो रख रहे थे, कहाँ पे, राइट, लेफ्ट और राइट, एंड देन कंडीशन चेक कर रहे थे, चेक करते करते उसको मर्ज कर रहे थे, ठीक है? तो ये तो हो गया मर्ज सॉर्ट का कोड। अब अपने ओरिजिनल उस पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेगमेंट ट्री का भी कोड लिखा है जो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स निकाल के देता है, ठीक है? तो इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टेस्ट केस ले लिया, ठीक है? हर टेस्ट केसेस के लिए हमने मूव किया। देन हमने नम एन ले लिया इनपुट में और ए और बी इनपुट में ले लिए, ठीक है? यहाँ पे देन हमने
देखो अब क्या हो सकता है कि उसमें वैल्यू चेंज भी हो सकती है। लेट सपोज हमें एरे ऐसा दिया होता 1 3 5 2 4, है ना, ये ए दिया होता और बी दिया होता हमें 1 7 5 2 6, ठीक है। तो इसमें जो 7 है वो इसमें तो आ ही नहीं रहा कहीं, है ना, तो ये तो कभी इक्वल बन ही नहीं सकता ना। हम कितने भी स्वैप कर ले, यहाँ पे स्वैप कर ले, यहाँ पे स्वैप कर ले, इसको स्वैप कर ले, किसी को भी स्वैप कर ले, 7 है ही नहीं तो वो इसके इक्वल बन ही नहीं सकता, या फिर 6 नहीं है उसमें तो वो इसके इक्वल बन ही नहीं सकता, है ना। तो हमने क्या किया, इसको इसको सॉर्ट कर लिया, ए वाले इसको सॉर्ट कर लिया एंड इसको सॉर्ट कर लिया और इनिशियली चेक कर लिया क्या ये दोनों इक्वल है। तो हमने क्या किया, इनिशियली दोनों को सॉर्ट करके चेक कर लिया कि क्या दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो यस, अगर इक्वल नहीं है तो हम डायरेक्ट नो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। देन हमने यहाँ से नंबर ऑफ इन्वर्जन निकाल लिए। इस बार हमने नंबर ऑफ इन्वर्जन कैसे निकाले, हमने निकाले सेगमेंट ट्री से। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो सेगमेंट ट्री बनाते हैं हम, है ना, हम बिल्ड करते हैं, उसकी क्वेरी होती है एंड उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इन्वर्जन्स मिल जाएगा। फिर हमने क्या किया, नंबर ऑफ इन्वर्जन्स कंपेयर कर लिया, है ना, ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए है, उसको कंप्रेस करके, है ना, सेगमेंट ट्री का ही पार्ट है ये। तो फिर हमने क्या किया, नंबर ऑफ इन्वर्जन्स चेक कर लिया, अगर वो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स दोनों मोड के इक्वल है, मोड टू के, तो यस, अदरवाइज नो, यही हमारी कंडीशन थी ना। हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि नंबर ऑफ इन्वर्जन्स ऑफ ए जो है मोड टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन्वर्जन्स ऑफ बी मोड टू, हाँ, यही हमने यहाँ पे चेक कर लिया, नंबर ऑफ इन्वर्जन्स ऑफ मोड ए, नंबर ऑफ इन्वर्जन्स ऑफ बी मोड टू, अगर वो ट्रू होता है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। तो बेसिकली हमने डी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हमने डी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमने डी क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने बी क्वेश्चन सॉल्व किया एंड हमने ए क्वेश्चन सॉल्व किया। तो हमने ए बी सी डी एंड डी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो और ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है सब्सक्राइब एंड लाइक से, है ना, और ताकि फर्दर वीडियो आती रहे, है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।